तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल हुआ है। शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए। ये बड़ी खबर है, जहां येदियुरप्पा बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए। तो ये बड़ी खबर, जहां नितिन गडकरी भी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। तो बीजेपी संसदीय का ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल जो है वो सामने आया है। बता दें, शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए, साथ ही साथ नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। तो वहीं येदियुरप्पा बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए हैं, साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय, जहां पर बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल जो है वो देखा गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए, साथ ही साथ नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। तो वहीं येदियुरप्पा बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए, साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, जहां नितिन गडकरी भी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखा गया है। सर्बानंद सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखा गया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें, साथ ही साथ नितिन गडकरी भी संसदीय बोर्ड से बाहर जो है वो हो गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि येदियुरप्पा बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए हैं, और साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखा गया है। कई और नाम है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ नितिन गडकरी जो है उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। तो येदियुरप्पा बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखा गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया। एक और बड़ी खबर है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। बीजेपी केंद्रीय तो बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए, और साथ ही साथ नितिन गडकरी भी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें, सर्बानंद सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल हो गए। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो इस समय देखने को मिला है। तो नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड में से बाहर हैं, और साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बाहर हैं संसदीय बोर्ड से। तो ये बड़ी खबर है, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल, संसदीय बोर्ड में सीएम शिवराज का नाम शामिल नहीं, तो नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर हैं। तो आपको बता दें, येदियुरप्पा बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल हैं, और सर्बानंद सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल हैं। हुसैन थे, और अभी जो फिलहाल नाम इसमें है उसमें कहीं भी कोई मुस्लिम किसी नेता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। वहीं आदिवासी कोटे से जोएल उरांव हुआ करते थे, उनको भी इस बार इससे बाहर टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर इसके अलावा आप देखें नाम, तो बीएस येदियुरप्पा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिन्हें शामिल किया गया है उन्हें इसमें रखा गया है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल उस टीम में भी हैं, यानी कि जो संसदीय बोर्ड है उसमें भी वो हैं, और केंद्रीय चुनाव समिति में भी हैं। के लक्ष्मण दोनों में हैं, के लक्ष्मण इसमें भी हैं और संसदीय बोर्ड में भी वो हैं। इकबाल सिंह लालपुरा भी वहाँ हैं। तो जाहिर सी बात है कि
बहुत सारे बदलाव नहीं है। सत्यनारायण जटिया को भी इसमें शामिल किया है। भूपेंद्र यादव काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, उनका हक बनता था। और ये लगातार कहा जा रहा था कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी भूपेंद्र यादव किसी बड़े कमेटी में नहीं है पार्टी के, तो इस बार उन्हें शामिल किया गया है। तो ये एक तरह से उनके लिए सम्मान की बात कही जा सकती है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और पूर्व मुख्यमंत्री, इनके बारे में ये लगातार दावा किया जा रहा था कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बन सकते हैं, लेकिन उसमें इन्हें जगह नहीं मिली। इन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में जगह मिली है। ओम माथुर वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी जगह दिया गया है। और वंथी श्रीनिवासन जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, देखिए 3 पद इसमें फिक्स होते हैं। मुस्लिम कोटे के तहत एक नेता को दिया जाता है, आदिवासी कोटे। कार्यकारी संपादक सुकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुकेश जी, देखिए नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए बड़ी खबर ये है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो बहुत लंबे समय से संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। संसदीय बोर्ड आम लोगों को समझाने के लिए जरूरी है कि संसदीय बोर्ड जो है वो बीजेपी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उस बॉडी के कभी वो सचिव भी हुआ करते थे, वो बहुत पावरफुल थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी थे, वो सीईसी के भी सेक्रेटरी थे। ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। वो बहुत लंबे समय से बीजेपी की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी के सदस्य हुआ करते थे। उनका बाहर तरीके से जरा करता है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल कम किया जाता है। बहुत दिनों से ये चर्चा है, ये भी खबर इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए कि जिस तरीके से हालिया चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव हुए हैं, स्थानीय चुनाव हुए हैं, तो उसके बाद से उनका रसूख कम हुआ है, पार्टी में उनका रसूख कम हुआ है। और बहुत राजनीतिक हलकों में ये चर्चा बार बार होती है कि क्या उनको बदल दिया जाएगा, क्या अगली बार जो चुनाव होने हैं 2023 में जो चुनाव होने हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी या किसी और के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का उस बॉडी से बाहर होना एक तरीके से इशारा करता है कि बीजेपी में उनकी दखल, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी दखल कमजोर हो रही है। और इसको देखते हुए उनकी टीम जो होगी, जो उनके समर्थक होंगे, जो उनकी कोटरी के लोग होंगे, उनके लिए चिंता का सबब होगा उसका इस बोर्ड से बाहर हो जाना। दूसरी बड़ी खबर जो है वो नितिन गडकरी की है। नितिन गडकरी को भी बहुत नहीं माना जाता है बीजेपी की टॉप लीडरशिप के। वो अपने हिसाब से बोलते हैं, ही स्पीक्स हिज ओन माइंड। तो इसको लेकर कई बार वो चर्चा में रहते हैं और राजनीतिक हलकों में ये बार बार चर्चा होती है कि नितिन गडकरी उनको संघ की बैकिंग थी, इसीलिए वो अभी तक इम्पोर्टेंट बने हुए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में बने हुए थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड में नॉर्मली जो एक परंपरा रही है कि बीजेपी के जितने पुराने अध्यक्ष होते थे वो सभी होते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया है, वो चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरीके से नितिन गडकरी को हटाया गया है, तो एक नई परंपरा यहाँ भी डाली गई है कि जो इम्पोर्टेंट लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, जो अलग अलग खतरत है, उनको शामिल किया गया है। और इसीलिए शायद कर्नाटक में चुनाव है तो येदियुरप्पा को प्लेकेट करने की कोशिश की गई है, उनको रखा गया है। लेकिन बड़ी खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए कम से कम ये है कि जो उस इलाके के सबसे बड़े नेता थे शिवराज सिंह चौहान, एक जमाने में और बहुत दिनों से इस सबसे बड़ी। सर, लेकिन देखिए केंद्र में जो है वो दखल अंदाजी सीएम शिवराज सिंह चौहान की कम हुई है क्या, लेकिन वो एमपी में अभी भी लीड करते रहेंगे? यही सवाल है अलीशा। देखिए सबकी निगाहें होंगी कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व में वो छवि अब उनकी बरकरार नहीं रही है, उनको उस बॉडी से हटा दिया गया है, तो क्या इज ऑन हिज वे आउट, इसको लेकर चर्चा होगी कि क्या किसी नए आदमी को, किसी नए व्यक्ति को, किसी नए राजनेता को उनकी जगह देने की तैयारी है। हालांकि मध्य प्रदेश से किसी और नाम को शामिल नहीं किया गया है, तो कम से कम ये सेविंग ग्रेस है मध्य प्रदेश के लिए कि कोई दूसरा नाम, कोई दूसरा बड़ा नाम जो कंटेंडर है वो उस लिस्ट में नहीं है। तो अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ पिछले कुछ समय से राजनीतिक हलकों में चर्चा है, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पे ये बात जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो अब एक छत्र नेता जो इस जमाने में हुआ करते थे वो नहीं है। तो क्या सर ये माना जाए कि 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव है, तो क्या बीजेपी को थोड़ा बहुत झटका लग सकता है इस पूरे फैसले से? बीजेपी इस झटके से जो आशंका है उससे बचना चाहती है, किसी नए चेहरे पर लड़ना चाहती है, किसी नए चेहरे के चुनाव मैदान में उतरना चाहती है,
कि अभी भविष्य के गर्भ में उसको पता पाना मुश्किल है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव होगा, इस फैसले के बाद इसमें शंका है। इस फैसले के बाद इसको शक होता है कि शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा होंगे, 23 में वो पार्टी को लीड करते रहेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है जिस तरीके से ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। साथ ही साथ नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें सर्बानंद सोनेवाल संसदीय बोर्ड में शामिल है, तो ये बड़ी खबर बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल देखा गया है। आपको बता दें संसदीय बोर्ड में सीएम शिवराज का नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया। आपको ये भी बता दें तो नितिन गडकरी जो है उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। तो सर्बानंद सोनेवाल संसदीय बोर्ड में शामिल है, तो वहीं येदियुरप्पा बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल है। तो बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के संसदीय बोर्ड में ये बड़ा फेरबदल जो है वो इस समय देखा गया है।